हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और हम उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक आपको 10 वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं, जहां पर हमने हर वीडियो में आपको 25 से 30 इंपॉर्टेंट सवाल इंक्लूड किए हैं, जो कि एग्जाम में वैसे के वैसे हूबहू आप ये समझ के चलिए कि वे उस पैटर्न पे, उस कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल हूबहू पूछे जाएंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हुए हैं 25 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के। और आप देखोगे कि ऐसे सवाल आज आपके लिए हम लेकर आए हैं जहां पर या तो आपको ऑप्शन के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाएगा, या फिर आपको सीधे तौर पर कोडिंग के साथ कंफ्यूज किया जाएगा। तो आइए हम लोग उसी की बात करते हैं। कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक डिजायर्ड रिजल्ट पाना है तो उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है बच्चों? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम भैया ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। और फ्लो चार्ट क्या होता है? तो फ्लो चार्ट को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं? सिंबल की फॉर्मेट में लिखेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंपाइलर इंडिकेट्स द एरर। कंपाइलर कौन सी एरर को इंडिकेट करता है? तो उसके लिए हमको याद रखना है सिंटैक्स एरर को क्या करेगा? कंपाइलर इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। और जो लॉजिकल एरर होता है उसको कंपाइलर पकड़ नहीं पाता है, उसको ह्यूमन को ही पकड़ना पड़ता है, ह्यूमन को ही देखना ढूंढना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंपाइलर क्या होता है? तो भैया कंपाइलर मशीन डिपेंडेंट भी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट भी होता है। और ऐसे सवाल से आप डरेंगे नहीं, और ऐसे सवाल ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है लिमिटेशन ऑफ पाइथन। पाइथन की लिमिटेशन क्या है भैया? तो कह रहा है नॉट फास्टेस्ट लैंग्वेज। बिल्कुल फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 से 25 गुना ये स्लोअर होता है। किससे स्लोअर होता है? ये सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उनसे ये 5 से 25 गुना स्लोअर होता है। इसमें क्या लेस लाइब्रेरीज हैं? तो हाँ, कह सकते हैं इनमें थोड़ी सी लाइब्रेरीज की संख्या कम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है बताओ एक एग्जाम्पल कौन है लिटरल का? तो बच्चों जो लिटरल का एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका 5 भी हो जाएगा, वो आपका 1.25 भी हो जाएगा, और वो हो जाएगा एक आपका दिस इज अ स्ट्रिंग। तो ये आपके तीनों के तीनों कैसे हैं? तीनों के तीनों लिटरल हैं, ठीक। ये आपका इंटीजर हो गया, ये आपका फ्लोट हो गया, और ये आपका स्ट्रिंग हो गया। ये आपको याद रखना है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। इनमें से बताइए कौन सा एक कीवर्ड नहीं है? तो फॉर एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, लेकिन प्रिंट एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो आप इसको टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। साथ में कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा है? तो इज भी आपका एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और नॉट भी आपका एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्रेशन, ये आपको दी गई है, इसको इवेल्युएट करो। तो क्या ये वाली एक्सप्रेशन जो आपको दिख रही है और ये वाली एक्सप्रेशन जो आपको दिख रही है, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आइए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है। उसके बाद फिर कौन सॉल्व होगा? एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है बार बार। फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और मॉडुलस हो गया, और उसके बाद फिर प्लस और माइनस सॉल्व होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1, तो 4, और भागे ब्रैकेट में है 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो अब कितना हो गया? 4/3, और 4/3 का मतलब 1.33 समथिंग आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 4/3 और गुणे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। अब भैया ये किधर से सॉल्व होगा? हमने कहा था ना ऐसे जब कंडीशन चले तो ये लेफ्ट टू राइट चलता है। 4×3 = 12, नहीं सॉरी 1.33 ये आया, और 1.33 में किससे गुणा होगा? 1 से होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1.33 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस सही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ट्रू। अगर मामला नहीं समझ में आया है तो आइए हम आपको और बढ़िया तरीके समझाते हैं। हमने क्या कर लिया? आइडियली को ऑन कर लिया, और आइडियली को ऑन करने के बाद, ठीक, यहाँ पर हमने आइडियली ऑन कर ली, और इस आइडियली को ऑन करने के बाद इसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा हूँ और यहाँ पर इसका आंसर लिखने चल रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 4। क्या लिखा? 4। और 4 के बाद हमने यहाँ पर लगाया भाग का निशान। भाग का निशान लगाया, ये हमने डिवाइड का निशान लगा दिया। डिवाइड का निशान लगाने के बाद ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट में हमने लिखा 3, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद
यहाँ पर हमने उसके बाद फिर से लगाया ब्रैकेट, उसके बाद लगाया 2 माइनस 1, ठीक, और उसके बाद हमने कर दिया दोनों ब्रैकेट को बंद, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आंसर देखो 1.33333 आ रहा है, ठीक है ना। दूसरे को इवेलुएट करते हैं, 4 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के 2 माइनस 1 और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर मारेंगे। आप ध्यान से देखो, आपके सामने आपको आंसर दिख रहा होगा, 1.33 इसका भी आंसर आया और 1.33 इसका भी आंसर आया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 में 4.00 जोड़ रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना सवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल लेकर के आए हैं जो कि आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज करने की काबिलियत रखते हैं। कह रहा है कि 2 में जुड़ रहा है कौन, 4.00। अच्छा सर जी, तो आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर जी 6.00 क्यों ना कह दिया जाए, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, 6.0 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको करके देखिएगा आप। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है टू गो टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप, किसी लूप के स्टार्टिंग में जाना है, हम लोग किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा होता है कंटिन्यू, है ना। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लूप को टर्मिनेट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कोई स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पास का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई। फिर कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 10, अगर x 10 के बराबर है, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट x, प्रिंट x का आउटपुट क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर जी प्रिंट x का कह रहा है तो x को कह रहा है 10 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो x के पहले क्या लगा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा, और जब x के पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो वहां पर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है हाउ मेनी स्टार्स विल दिस प्रोग्राम प्रिंट, है ना। अब यहाँ पर आपको रेंज दिया है और रेंज में आपसे कहा -10 से 10। -10 से 10 का मतलब क्या होता है कि -10 से शुरू करेगा, -10, 9, हाँ, उसके -9, फिर -8, -7, -6, -5, ऐसे कर करके कहाँ तक आएगा, -1 तक आएगा। तो ये 10 बार हुआ। फिर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। याद रखना ये 10 शामिल नहीं होता है लास्ट वाला, ये 10 शामिल नहीं होगा तो कहाँ तक जाएगा, 9, मतलब टोटल 10 10 20 बार। तो 20 बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है एसटीआर, एसटीआर में आपसे क्या प्रिंट करवाया है, PYTHON से दिया गया है, स्ट्रिंग में पाइथन दिया है और प्रिंट करने को कहा -1 से लेकर। अब -1 से लेकर के प्रिंट करना है इसको। -1 क्या हो जाएगा बच्चों, -1 यही आपका -1 हो जाता है, ठीक। तो ये यहीं से स्टार्ट ही करेगा और कहाँ जाएगा, इधर आएगा। तो यन के बाद कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो वही आपके इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा प्रिंट अजय, और अजय के बाद हमने इतना स्पेस दे रखा है और उसके बाद फिर पांडे को प्रिंट कराया है। तो आपको पता है इसका सही जवाब क्या आएगा, भैया इसका सही जवाब अजय पांडे ही आएगा, बिना किसी स्पेस के, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे दिया है एक डिक्शनरी। क्या दिया है, एक डिक्शनरी। और डिक्शनरी में क्या किया है, डिक्शनरी में आपसे कहा है कि प्रिंट कराइए, किसको प्रिंट कराइए, 2,4, ये लिस्ट के फॉर्मेट में दिया है। अब 2,4 तो की है, 1 इसकी वैल्यू है, 4,6 की है और 2 इसकी वैल्यू है। तो ऐसे सवाल आपको क्या करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलने हैं। इस सवाल को भी मैं आपको टैकल करके दिखाता हूं और इस सवाल को भी सॉल्व करने का थोड़ा सा आपके सामने ही प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक। मैं क्या करता हूं, मैं इस PDF को थोड़ा सा पहले यहाँ पर इस PDF को ऊपर कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको दिखता रहे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखने चल रहा हूँ, मैं आपके सामने ऐसे लिखा, यक्स बराबर, क्या लिखा मैंने, यक्स बराबर, या सी बराबर लिखा है ना, सी बराबर लिख दिया। सी बराबर हमने लगाया ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद हमने लिखा यहाँ पर 2,4, 2,4, उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगा के 1 लिखा, ये पहली की और वैल्यू हो गई। फिर लगाया यहाँ पर 4,6, 4,6 और उसके बाद कॉलन लगा के लिख दिया यहाँ पर 2 और उसके बाद यहाँ पर कर दिया इसको बंद। बंद करने के बाद अब हमसे क्या कहा है, हमसे कुछ नहीं कहा है, कहा है सी ब्रैकेट में 2,4 को प्रिंट करा लो।
2,4 को प्रिंट करा लो। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, आप ध्यान से देखो यहाँ पर हमको क्या मिल रही है, एरर मिल रही है। क्यों? क्योंकि कह रहा है x इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने x प्रिंट कर दिया भैया, x नहीं करना था, क्या करना था, c करना था। और जैसे ही c करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिल जा रहा है, इस की यहाँ पर की है ना, ये 2,4 की है ना, इस की क्या मिल जा रही है हमको, ये वैल्यू मिल जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का, जो सटीक आंसर हो जाएगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, हमको 1 दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात करी जाए, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि भैया बताओ, एक और ए नाम की डिक्शनरी ली गई है और उस ए नाम की डिक्शनरी में ए की है, बी की है और सी की है। 1 1 3 ये आपकी क्या है, वैल्यूज हैं। हमसे कहा प्रिंट करो ए कॉमा बी को, ए कॉमा बी हमारे पास क्या है, तो ए कॉमा बी हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी एक की हो जाएगी। तो हम आपको इसको भी क्या करेंगे, प्रिंट करके ही दिखाएंगे और आपको फिर समझाते हैं कि ये सवाल क्यों दिया गया है और इसका क्या मतलब है, आंसर कैसे आ रहा है। हमसे कहा ए बराबर, या कैपिटल ए कहा है ना, कैपिटल ए बराबर लेते हैं, एक डिक्शनरी ले लिया और वो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास की और वैल्यू कैसी है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारी की हो गई और ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। कॉमा लगाया, ये की हुई और की के बाद ये हमारी क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, 1 ही ले लेते हैं। फिर कॉमा लगाया, सी हमारे पास क्या हो गई, तो सी हमारे पास की हो गई और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, तो 3 हमारे पास वैल्यू हो गई। बस ये हमारी एक डिक्शनरी बन करके तैयार हो गई। अच्छा, एक गड़बड़ी हमने यहाँ पर क्या कर डाली है, हमने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पर हमसे बाई मिस्टेक क्या प्रिंट हो गया है, बाई मिस्टेक यहाँ पर हमसे लग गया है पॉइंट, ठीक है ना, एंटर मार दिया। तो ये हमारी ए नाम की एक क्या आ गई, ए नाम की हमारे पास एक वो डिक्शनरी बन करके आ गई है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब आप ध्यान से देखिए, डिक्शनरी बन गई भैया। डिक्शनरी बनने के बाद हमको क्या प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है ए के बाद लगाना है ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर लिखना है आपको, ब्रैकेट के बाद लिखना है ए कॉमा बी, क्या ए कॉमा बी। बस एंटर मार दीजिए और जैसे ही आप एंटर मारोगे, आप ध्यान से देखो आपके सामने आपको क्या मिल रही है, एरर मिल रही है। और कौन सी एरर, ए कॉमा बी की एरर मिल रही है, जो कि यहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर बच्चा आपको एरर मिलने वाली है। अगर यहीं पर हम केवल ए को प्रिंट कराते तब 1 आता, केवल बी को कराते तो यहाँ पर भी 1 आता, सी को कराते तो 3 आता, लेकिन ए कॉमा बी दोनों एक साथ करा लिया, जो कि की देने का सही तरीका नहीं है। इसलिए इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलने वाली है, तो बच्चा इस प्रोग्राम में आपको एरर मिलने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, कह रहा है ए बराबर 137। ये क्या है 137, क्या है सर जी, 137 ना एक लिस्ट है और उस लिस्ट से हमको क्या कहा है कि प्रिंट करो आई डॉट पॉप। हमने आपको बताया था, ध्यान से देखना, हमने कहा कि भैया जो पॉप फंक्शन होता है ना, वो किसी जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट से आखिरी एलिमेंट को क्या कर देता है, गायब कर देता है। हमने एक लिस्ट बना ली 1,3,7 एक लिस्ट बना ली। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, किसको प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं एस डॉट पॉप को प्रिंट करा रहे हैं। अब पॉप क्या करेगा, ध्यान से समझना एकदम, पॉप क्या करता है, ध्यान से देखो, आखिरी एलिमेंट को क्या कर दिया, उड़ा दिया और कितना आ गया, ये 7 आया। लेकिन सर जी यहीं पर यस प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा, 1,3 आएगा। दोनों बातों में अंतर आप याद रखेंगे, अगर पॉप प्रिंट कराएंगे तो आखिरी जो उड़ा है एलिमेंट, जो गायब हुआ है वो छपेगा, और यस प्रिंट कराएंगे तो पूरी स्ट्रिंग आपकी छप जाएगी। बात समझ में आई ना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप 1 3 के जुगाड़ में मत रहिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है पाइथन डज नॉट सपोर्ट अ कैरेक्टर टाइप, अ सिंगल कैरेक्टर इज ट्रीटेड एज सिंगल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। फिर उसके बाद कह रहा है स्ट्रिंग बराबर 5 डिवाइड बाई 3 है ना, और ये भी स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है और प्रिंट कराना है स्ट्रिंग का। सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये भी आपका नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ये बच्चों ये जो प्रिंट करा रहा है ना, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही करा रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हो जाएगा। आगे कह रहा है नो स्पेस प्रोग्राम्स। अब इसमें आपसे S3 कहा है तो 0 1 2 3 W है ना, W को प्रिंट करना है कितनी बार, जितनी बार P का इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5, मतलब W गुणे 5, और W गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5 बार W। 5 बार W किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे आइए, कह रहा है नो प्रोग्राम्स डॉट फाइंड ओ। अब ओ कहाँ मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है, 1 पर मिल रहा है और 2, ये 2 नंबर पर ओ मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2। 7 पर भी है, लेकिन ये मत सोचिएगा सर जी 2 और 7 दोनों आंसर आएगा, नहीं आएगा भैया। क्यों? क्योंकि जो पहले बार मिल जाता है वही आंसर हो जाता है। फिर कह रहा है नो
प्रोग्राम डॉट फाइंड प्रोग्राम, प्रोग्राम किस नंबर पर मिला, 0 1 2 3 और स्पेस 4, और पी कहाँ है, 5 नंबर पे है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है टी बराबर 1 2 3 4, एक मान लीजिए आप एक टपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये टपल पर इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस ऐसा किया जाए जो गलत है, तो भैया T3 को प्रिंट कराओ, तो T3 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या सही है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर बी नंबर पे कह रहा है T3 को बदल डालो, किससे, 45 से, तो ये संभव नहीं है क्योंकि टपल हमारी क्या होती है, टपल्स बच्चों हमारी होती हैं इम्यूटेबल, क्या हो जाएंगी, इम्यूटेबल हो जाएंगी, आपको विशेष ध्यान रखना, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, कह रहा है व्हाट इज विच इज यूज टू ओपन पाइथन इन कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, विच इज यूज टू ओपन पाइथन इन कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन आपको ओपन करनी है, हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रन पाइथन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, कह रहा है व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी एल्गोरिथम को लिखते हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाएगा बच्चों प्रोग्राम कहलाएगा, ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। बात समझ में आई, तो ये आज आपके क्या रहे, 25 इंपॉर्टेंट सवाल रहे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, और आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस बार बार करके जानी है। आप यहाँ पर देखो मैंने कोड लिखा है ना, ये वाला कोड हो गया, और उसके बाद ये आपके 3 4 कोडिंग के सवाल हो गए, 19 से लेकर के 23 तक के ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको बहुत सुंदर तरीके से करके जानी है। नहीं करी है तो अभी भी समय है, आप क्या करिए, जो हमने 12 15 वीडियोस डाल रखे हैं आप उनको देख लीजिए, आपको कोडिंग को कैसे टैकल करना उसका एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाजत, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो M3R5 एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।